क्या हुआ जब एक लड़की रात 1 बजे चुपचाप केदारनाथ मंदिर के अंदर घुस गई। फिर जो हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस सच्चे विश्वास की बात है जो आज भी इस दुनिया में चमत्कारों को संभव बनाता है। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं। ये कहानी है हिमाचल की एक 19 साल की साधारण लड़की की, जिसका नाम था आर्या। आर्या का बचपन बेहद दुखों में बीता। उसकी मां का देहांत तब हुआ जब वो सिर्फ 6 साल की थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली मां ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। घर में उसे बोझ समझा जाने लगा। उसका हर दिन जैसे एक कैद खाने की तरह बीतता था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद कभी प्रोत्साहन नहीं मिला, सिर्फ ताने, मार और तिरस्कार। उसकी एकमात्र दोस्त थी उसकी डायरी, जिसमें वह हर रात महादेव को पत्र लिखती थी कि महादेव, आप सब देख रहे हो ना, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना। लेकिन एक दिन जब हदें पार हो गईं, पिता ने कह दिया कि अब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, शादी कर दी जाएगी। सिर्फ 19 साल की उम्र में, बिना कोई सपना पूरा किए। उसी रात आर्या ने एक बड़ा फैसला किया। उसने बैग में कुछ कपड़े डाले, थोड़े से पैसे लिए और चुपचाप घर से निकल पड़ी। दिल में सिर्फ एक नाम था, महादेव। रात का समय था, तापमान 0 के करीब। रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने अपने डर को अपने भरोसे के नीचे दबा दिया। कई घंटे पैदल चलने के बाद वह केदारनाथ पहुंची। मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन आर्या रुकी नहीं। उसने मंदिर का पिछला रास्ता तलाशा और किसी तरह चुपके से अंदर घुस गई। मंदिर के अंदर घुप पर अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के सामने एक धीमी सी रोशनी जल रही थी। आर्या ने जैसे ही कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। महादेव, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन आज मैं किसी इंसान से मिलने नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। तभी मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली। जो दिया जल रहा था वो बुझ गया, लेकिन अंधेरे में अचानक शिवलिंग के चारों ओर एक गोलाकार रोशनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुआ वो चौंकाने वाला था। आर्या बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर सफेद प्रकाश घूम रहा था। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो आर्या को होश आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सी शांति, एक आंतरिक ऊर्जा। पुजारी ने पूछा, बेटी, तुम अंदर कैसे आए? उसने जवाब दिया, मैं नहीं आई, लगता है मुझे किसी ने बुलाया था। पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर फूल वैसे ही ताजे पड़े थे जैसे किसी ने अभी अभी चढ़ाए हों, जबकि मंदिर रात को बंद रहता है और कोई अंदर नहीं आता। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद आर्या को एक ट्रस्ट की ओर से स्कॉलरशिप मिली। उसे फिर से पढ़ाई का मौका मिला और आज वह एक आश्रम में जरूरतमंद लड़कियों को पढ़ा रही है, उसी तरह की लड़कियां जैसी वो कभी थी। आज जब वो महादेव की बात करती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आस्था भी होती है। वह कहती है, अगर उस रात मैं महादेव से मिलने नहीं जाती तो शायद मैं खुद को खो चुकी होती। तो दोस्तों, ये कहानी केवल एक चमत्कार नहीं है, यह उस अटूट विश्वास का प्रमाण है जो सच्चे मन से किया जाए तो भगवान खुद सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज नहीं थी, ये उस आत्मा का संवाद था जो अपने ईश्वर से मिलने आई थी। अगर आप भी कभी खुद को अकेला महसूस करें, टूट जाएं, तो याद रखिए, महादेव कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। वो चुपचाप सब सुनते हैं और सही वक्त पर जवाब देते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।